Upadhyay in Education. This is Sneha Shah, your tutor. Currently, we are running chapter number 7, Coordinate Geometry of your class 10th Mathematics curriculum. And in this video, we will be starting with the second concept of the chapter, which is about the section formula. Okay. Before this, we have covered the distance formula and introduction to coordinate geometry. उसके videos के links आपको इस description में मिल जाएंगे. Please go and check out those videos. इससे पहले we have already uploaded the following chapters which are 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5 and 6. We are on chapter 7. इसके बाद first और second chapters भी आपको मिल जाएंगे. So without wasting any more time, let's go ahead with the concept of section formula. Section means what? Parts, division. Okay. So जैसे हम coordinate geometry में पढ़ रहे हैं कि there is a line joining given two points on the coordinate plane. You have to find the distance between them. Now what is there? There is one more point coming in the picture where that point is dividing a join of two points in a certain ratio. मतलब अगर ये एक line segment है, ये दोनों points हैं, तो there is a point somewhere here कि अगर ये पूरा लेंथ 3 सेंटीमीटर्स है तो वो 1 और 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है. मतलब दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से 1:2 क्या हुआ, उसका रेशियो हुआ. ठीक है. मतलब ये भी हो सकता है कि ये 2 हो और ये 4 सेंटीमीटर्स हो और टोटल 6 सेंटीमीटर्स हो. बट व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिविजन? मतलब 2:4 में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 1:2. करेक्ट. सो वो हुआ रेशियो ऑफ डिविजन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिविजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन टू पॉइंट्स. ओके. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन. मतलब इफ PXY is dividing line segment joining A and B, where A is x1 y1, B is x2 y2 in the ratio m1:m2. Okay, m1:m2. एक random variable है m1, it does not stand for anything, just a random variable. m1:m2. आप कोई भी variables ले सकते हो. You can take m:n, a:b, whatever you want, but here we are taking m1:m2. So what is the formula to find the coordinates? Now if I am writing this in terms of a bracket, it means that they form a pair of coordinates like this. Okay. Then what is the formula? The formula is m1 x2. Start with m1 and x2 plus m2 x1. 1 2 2 1 ऐसा याद रखोगे तो easy रहेगा. अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा सेम रिपीट करना है फॉर y कोऑर्डिनेट्स. m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो ये जो आप वैल्यूज रिप्लेस करोगे, सी यू विल हैव ऑल द वैल्यूज. यू विल बी गिवन द 2 पॉइंट्स, यू विल बी गिवन द रेशियो, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिविजन. तो आपके पास रेशियो जो होगा, सपोज द रेशियो इज 3:5, तो m1 हो गया आपका 3, m2 हो गया आपका 5. ओके. और A और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे. तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू विल इजीली गेट द पॉइंट ऑफ डिविजन. अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? यू आर आस्क्ड के फाइंड द रेशियो इन विच अ गिवन पॉइंट डिवाइड्स द गिवन 2 पॉइंट्स से बनता लाइन सेगमेंट. ठीक है. तो उसमें क्या करेंगे, m1 और m2 का वैल्यू आपके पास नहीं होगा, तो we will calculate something in terms of m1 and m2 and we will bring out a ratio of m1 upon m2. okay. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे we will understand. I think यही ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्पल नंबर 7 is of that kind, जहाँ पे रेशियो मिसिंग है. ठीक है. That is one type of question. okay. Now there is another thing here कि अगर ये P साइड में ना होके अगर उसका मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है तो क्या होगा? मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. करेक्ट. मतलब रेशियो क्या होगा? 1:1 का रेशियो होगा. ओके. सो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? m1 is 1, m2 is 1, this m1 plus m2 will give you 2. तो what will be the changes here? It will simply give you x1 plus x2 upon 2
y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. ओके, ठीक है, ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके 2-3 तरह के सम्स हैं, वी विल सी देम. ओके, लेट्स बिगिन विद एग्जांपल 6 डायरेक्टली. एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला है और कहीं पे ये भी फॉर्मूला यूज होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. ओके, एग्जांपल 6 को रीड करते हैं पहले. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली. इंटरनली मतलब उन दोनों के बीच में है ऐसा. ठीक है, अब what do we have? We have the points, we have the ratio. सिंपली फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना है जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला में भी करते थे. ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ मेंशनिंग द वैल्यूज दैट यू हैव टू यूज इन द फॉर्मूला. आई विल डू दिस इन दिस फर्स्ट वन. आई विल से कि x1 is 4, y1 is -3, x2 is 8, y2 is 5, m1 is 3 and m2 is 1. तो ये सब मेंशन करके आप फॉर्मूला लिखोगे और उस फॉर्मूला के बाद आप रिप्लेस करोगे वैल्यूज को. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व. ओके, सो पॉइंट ऑफ डिविजन क्या होगा? वी विल से अ स्टेटमेंट कि लेट p x, y divide the line segment joining a 4, -3 and b 8, 5 in the ratio 3:1 where x1 is 4, y1 is -3 and so on. Therefore pxy is given by the given formula and now you replace the values. Okay, so there will be a statement. So xy क्या आएगा? m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट, कॉमा m1 y2 3 into 5 प्लस m2 y1 1 into -3 अपॉन 3 + 1. इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप वैल्यूज़ को इधर उधर कर सकते हो. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग रिपीटेडली कि ये मेंशन करना इन द बिगिनिंग ऑफ योर आंसर मत भूलना, बिकॉज आपको सेपरेटली पॉइंट्स दिए हैं. यू आर नॉट गिवन x1 क्या है, y1 क्या है. यू हैव टू राइट इट डाउन टू make it easier for you to apply that value in the formula. Understood? So this gives me 8 3s are 24 plus 4 28 upon 4, comma this gives me 15 minus 3 12 upon 4, which is equal to nothing but 7 comma 3. So that is the point of division of the line segment in the ratio 3:1. Clear? All right. 7th एग्जाम्पल रीड करते हैं. इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट -4 6, ये पॉइंट दे रखा है कि ये पॉइंट है -4 6, वो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -6 10 एंड 3 -8. तो ये दोनों आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ डिविजन भी दे रखा है, आपको रेशियो फाइंड करना है. कैसे करेंगे? Ratio is given the point of division is given -4, 6 is equal to, you don't have the values of m1 and m2, so आप directly formula में सिर्फ m1 m2 ही लिखेंगे. m1 into x2 plus m2 into x1 अपॉन m1 plus m2. कुछ रिप्लेस करने के लिए नहीं है, इसलिए आप यही का यही लिखोगे. m1 into y2 क्या है? -8 प्लस m2 into y1 is 10 upon m1 plus m2. Okay, now this gives me -4, 6 is equal to -6 m1 minus 4 m2 upon m1 plus m2, comma -8 m1 plus 10 m2 upon m1 plus m2. Now you will be confused कि now we are stuck, we have no values, but you do have values.
जब बोला है कि दिस इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो वाई नॉट कंपेयर देम एंड ब्रिंग अबाउट अ वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2. सी व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर कर सकते हो. आई एम कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स. So comparing y coordinates, you will write a statement. You say कि -8m1 plus 10m2 upon m1 plus m2 is equal to 6. What does this give you? This gives you -8m1 plus 10m2 is equal to 6m1 plus 6m2. सिर्फ इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई किया. Now bring m1 वाले टर्म्स ऑन वन साइड, m2 वाले टर्म्स ऑन दी अदर साइड. सो 6m1 माइनस प्लस 8m2, सॉरी 6m1 प्लस 8m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2. दिस गिव्स यू 14m1 is equal to 4m2. Therefore, what do we need? We need m1 upon m2 which is equal to, ये इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, तो 4 upon 14 which is nothing but 2 upon 7. So 2/7 is your required ratio. Now understand that we don't need separate values of m1 and m2. ओके, रेशियो लाने के लिए सेपरेट वैल्यूज़ की ज़रूरत है ही नहीं. सिंपली आप ऐसा कुछ करके, ये दो वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन मिला है, इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट कि m1 अपॉन m2 आपको डायरेक्टली मिलेगा. ठीक है, I hope it is clear now. Let's read example 8. Find the coordinates of the point of trisection, that is point dividing in three equal parts of the line segment joining points A, 2, -2 and -7, 4. ट्राइसेक्शन मतलब क्या? एक लाइन सेगमेंट है, जैसे आप देख रहे हो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 3 पार्ट्स करने के लिए बीच में कितने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे? 2 पॉइंट्स. सो लेट वी विल से अ स्टेटमेंट कि लेट P x y एंड Q x dash y dash be the points of trisection of line segment joining A and B. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव? अब जब P को आप सिर्फ देखोगे तो P क्या है? P इज अ पॉइंट ऑफ डिविजन जो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 1:2. 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो P ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 3 पार्ट्स हुए. तो ये P भी पूरे कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स. सो रेशियो कितना हुआ? 1:2 का रेशियो हुआ. तो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. ठीक है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें, जहाँ पे हमारा m1 है 1 और m2 इज 2. ओके, सो P x y इज गिवन बाय m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1. सो P x y के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे? इट विल बी m1 इंटू x2. m1 इज 1, x2 इज -7 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, कॉमा अब क्या है? y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. इससे क्या मिलेगा आपको? कौन सा पॉइंट मिलेगा? सी, दिस इज -7 प्लस 4, सो -3/3 -1, और यहाँ क्या मिलेगा? 4 - 4 0 -1, 0. दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. नाउ यू कैन अप्लाई अनदर थिंग. या तो आप इसके Q के लिए आप 2:1 का रेशियो ले लो, या आई वुड से कि इफ दीज 3 पार्ट्स आर इक्वल आई कैन से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB. गेटिंग इट? सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB करके आप क्या कर सकते हो? Q x dash y dash इज द मिड पॉइंट ऑफ PB. तो PB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? सी, P के कोऑर्डिनेट्स आर -1 0, B के कोऑर्डिनेट्स आर -7 4. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. सो दिस इज x1, दिस इज x2 फॉर PB. So -1 - 7/2, 0 + 4/2.
This is equal to minus 8 by 2 comma 4 by 2, which is equal to nothing but minus 4 comma 2. So the points of trisection are minus 1 0 and minus 4 2. Clear? चलो now let's read example number 9. क्या है? The question is, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. Find the ratio in which y-axis divides these the line segment joining these two points. अब y-axis है तो what will be the coordinates? 0, y. X coordinate of y-axis point is 0. Always remember. So we will say कि let P0y be a point on y-axis that divides the line segment joining A 5 minus 6 and B minus 1 minus 4 in the ratio m1 is to m2. Therefore, the coordinates of 0y are equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is equal to minus m1 plus 5m2 upon m1 plus m2 comma minus 4m1 minus 6m2 upon m1 plus m2. Now अगेन यू विल से कि यू आर स्टक, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट आप देखोगे तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वी विल से कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0. तो इससे मिलेगा कि माइनस m1 प्लस 5m2 इज 0, इधर जाके ये 0 ही हो जाएगा. So we say कि 5m2 is equal to m1. Therefore m1 is to m2 क्या आएगा? m1 upon m2 क्या आएगा? 5 upon 1. करेक्ट? तो आपका रेशियो क्या आया? 5:1 का रेशियो आया. तो जो लाइन सेगमेंट है, मतलब अगर ये ऐसा लाइन सेगमेंट है ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, तो ये पॉइंट यहाँ पे है कि 5 पार्ट्स उस लाइन सेगमेंट के इस तरफ है, 1 पार्ट उस तरफ है. राइट? यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो ऑफ दैट पॉइंट. मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? वी विल कंपेयर y कोऑर्डिनेट्स एंड नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, तो वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स वी गेट माइनस 4m1 minus 6m2 upon m1 plus m2 is equal to y. करेक्ट? Therefore y is equal to, ये हो गया आपका 20 minus 20 minus 6 minus 26 upon 6. This gives you minus 13 by 2. Therefore the required point is 0 comma minus 13 upon 2. ठीक है? I hope this is clear. Okay. Next question is extremely easy. Understand what the question is. Question दिया है कि A, B, C and D चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, where D के कोऑर्डिनेट्स आर P, 3, मतलब एक वेरिएबल है, आर कोऑर्डिनेट आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P. अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो उसका कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा हमें, जो इजी रिलेशन है. The easiest relation of parallelogram or the property of parallelogram is that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other मतलब क्या? कि वो दोनों एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब अगर O is the point of intersection, then these two paths are equal for both the diagonals. इसका क्या मतलब हुआ कि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. करेक्ट? तो वी विल से कि फॉर अ पैरेललोग्राम मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. राइट? तो व्हाट वी गेट, मिड पॉइंट ऑफ AC मतलब क्या? 6 और ये वाला पोर्शन देखना, A और C देखना.
So we get 6 plus 9 upon 2, comma 1 plus 4 upon 2 is equal to BD के लिए ये दोनों पॉइंट्स 8 plus P upon 2, comma 2 plus 3 by 2. Correct? Now here we get 15 by 2, comma 5 by 2 is equal to P plus 8 upon 2, comma 5 by 2. तो obviously हमें सिर्फ P चाहिए, तो we will compare the x coordinates. So what we get is P plus 8 by 2 is 15 by 2 and hence P is equal to 7. Therefore the 4 points are 6, 1, 8, 2, 9, 4 and 7, 3. Are we clear? I hope this is now easy for you to understand. Distance formula से भी ज़्यादा easy है section formula समझना, because कम complications हैं, squares नहीं है, square roots नहीं है, so it is easier. You just have to realize कि क्या कब कौन से coordinates को compare करना है to get the required value. So that's about the concept of section formula and examples related to it. In the next video we will be covering the exercise 7.2 completely. वो भी बहुत ज़्यादा easy है, पर वीडियो एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना सारे questions. I think you will be thorough with the chapter very soon. Okay. Stay tuned for the next video. Thank you for being with us. Thank you so much.